सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार और मैं पंचकुला सेक्टर 21 का रहने वाला हूँ। तो मेरी गवाही मेरी बीमारी के संबंधी और मेरे बिजनेस के संबंधी मेरी ये गवाही है। तो क्या हुआ, 2013 में मुझे हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने के बाद एक तो मेरा उस पर खर्चा 5 लाख के करीब मेरा खर्चा आ गया था उस पर। तो मेरा इलाज चला था फोर्टी हॉस्पिटल मोहाली में मेरा इलाज चला था। तो एक तो उसके बाद फिर हमने 2015 में यहाँ पंचकुला में शिफ्ट हुए। पंचकुला में शिफ्ट होने के बाद मैंने टाइल्स का बिजनेस किया, टाइल्स और सैनिटरी का बिजनेस किया। तो पहले पहले काम वो अच्छा चला, तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉक भी ओवर स्टॉक मंगाता रहा, तो सेल चलती रही। लेकिन स्टॉक 1 साल के बाद ना स्टॉक डेड होना शुरू हो गया। डेड होना शुरू हो गया तो सेल कम रही, तो उससे कर्जा बढ़ना शुरू हो गया। कर्जा बढ़ना शुरू हो गया तो मानसिक परेशानी आनी शुरू हो गई। मानसिक परेशानी के बाद बीमारी बढ़ने लगी, दवाइयों का खर्चा महीने का जो 5-6 हज़ार रुपये होने लगा। घर में भी यही दिक्कत आनी शुरू हो गई, घर में क्लेश, और किराया इतना ज़्यादा, घर का किराया, शोरूम का किराया, उसकी वजह से ना सारा चीज़ लाइफ ही अस्त व्यस्त हो गई मेरी तो सारी ही। तो इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता भी बंदा क्या करे क्या ना करे। तो दोस्तों के साथ भी मेरी गलत संगति हो गई थी। गलत संगति होने के बाद जैसे बंदा फिर और ज़्यादा परेशान हो जाना, तो समझ नहीं आता भी बंदा क्या करे कहाँ जाए। इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, बच्चे भी आपस में लड़ते थे, घर में भी क्लेश रहता था। समझ से परे हो जा रही बात, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, जिस काम में भी हाथ लगाना उसमें घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। बढ़ता बढ़ता कर्ज इतना बढ़ गया कि कर्ज के मुझे ऐसे लगने लगा भी ये कर्ज मुझे डुबो देगा, ख़त्म कर देगा मेरी ज़िंदगी को। तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दवाई खाते खाते इतना ज़्यादा परेशान होने लगा कि बीच में दवाई में छोड़ देता था। छोड़ने के बाद जब मैं फिर मुझे प्रॉब्लम रहने लगती, जब डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर जब रिपोर्टें कराता तो कहता तुमने दवाई छोड़ी है। था, मैंने बोलता मैं दवाई छोड़ी है। दवाई छोड़ता तो फिर रिपोर्टें नेगेटिव आ जाती, फिर डॉक्टर मुझे डांटता, नहीं रहने दवाई नहीं छोड़नी। ये जो दवाई तुझे हार्ट अटैक हुआ था 2013 में, इसकी सारी उम्र तूने दवाई खानी ही खानी है। दवाई छोड़ेगा तो तुझे दोबारा चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के। तो वो अलग से टेंशन, दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत परेशानी ही परेशानी थी। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कोई भगवान, कोई परमेश्वर, कोई खुदा तो होगा जो मुझे इस मुसीबत से निकाले, तो लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो जब चारों तरफ से हम नाउम्मीद हो चुके थे, तो जैसे ना किसी ने एक अंधेरे में दीप जलाने वाली बात होती है ना, ऐसे किसी ने हमें सनोली चर्च के बारे में बताया। हमें सनोली चर्च के बारे में ये बताया था, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पे आपको ऊपर प्रेयर होगी, प्रेयर होने के बाद आपका धीरे 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 सारा बीमारियों से भी छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा हो जाएगा और आपकी बिजनेस में भी बरकत आने लगेगी। जिस काम को आप हाथ लगाओगे उसमें आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा, मन को शांति मिलेगी। जो मैंने जब ये बातें सुनी, मैं ये तो जैसे हम किसी पे विश्वास उठ गया चुका था सारे बंद, मैं ये कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बंदे को कर्मों का हिसाब होता है, जैसे बंदे ये ऐसे होते हैं। लेकिन चलो, मेरी मैसेज की जिद करने पर फिर मैं हम सनोली चर्च में चले गए। सनोली चर्च में जब पास्टर कंचन मित्तल जी ने मेरे ऊपर प्रेयर की, तो मैं संगति में जैसे जैसे बढ़ता गया, पास्टर जी ने ये प्रार्थना करी कि आज से तुम्हारे कर्जे ख़त्म होने शुरू हो चुके हैं और तुम्हारी बीमारियां, जो तुम इतने महीने भर दवाइयाँ खर्च करते हो, वो तुम्हारियाँ बीमारियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, तुम आपकी दवाई छूटने जा रही है। प्रभु आपको पूरी अच्छी रीति से सब कुछ काम सारा ठीक करेगा। प्रभु ने आज से तुम्हारा बोझ उठा लिया है। चिंत होकर आप घर जाओ और संगति में बने रहो। पास्टर कंचन मित्तल जी ने जो भी वर्ड, जो भी यानी कि प्रार्थना उन्होंने की, उनको मैं विश्वास के साथ एक एक शब्द को ग्रहण किया। शब्द को ग्रहण करने के बाद हम संगति में बढ़ते रहे और हमने बत्तीसवां भी लिया। बत्तीसवां लिया तो तब से लेने के बाद इतनी शांति मेरे हृदय में रहने लगी। 32वां जब मैंने लिया तो मुझे ऐसा निकल महसूस हुआ कि मेरे बीच में से कुछ निकल कर गया है। तो मन में भी शांति, दुकान का भी काम अच्छा चलने लगा। तो दवाई भी मेरी धीरे धीरे बंद होने लगी, कर्जे भी कम होने लगे। तो प्रार्थना के बाद इतना फ़र्क पड़ने लगा कि जो बिजनेस एकदम ठप हो गया था, वो बिजनेस भी
धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जो डेड स्टॉक पड़ा था मेरी दुकान के अंदर, जो करोड़ों रुपए का था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और मेरे हाथ में भी बरकत रहने लगी, पैसा आने लगा। और जब अम्मा ने प्रार्थना की कि अब तुम्हारी बीमारी छूटने जा रही है, अब तुम्हारी दवाइयों का खर्चा भी बंद हो जाएगा, तो मैंने इसको इन शब्दों को मैंने विश्वास के साथ ग्रहण किया। तो मैंने आज से मुझे 6-7 महीने हो गए, यानी कि मसीह में आते हुए, चर्च में आते हुए, कलीसिया में आते हुए। तो मैंने बिल्कुल दवाइयाँ बंद कर दी। दवाइयाँ बंद करने के बाद जब मैं पहले टेस्ट करवाता था, हमेशा मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आया करती थी। कोई ना कोई डॉक्टर उधर पकड़ लेता था, अभी तुमने ये दवाई छोड़ी है, तो वो मुझे कह डांटता था कि नहीं, तुमने दवाई सारी उम्र जो हार्ट अटैक की खानी ही पड़ेगी। लेकिन जब मैंने 6 महीने चर्च में गए आने के बाद वो दवाई छोड़ दी और मैंने टेस्ट करवाया, तो सारी रिपोर्ट्स मेरी पॉजिटिव आई। तो जब मैं दोबारा डॉक्टर से मिलने गया तो उसने बोला भी, अब दवाई तुम ढंग से खा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट्स सारी ठीक आई हैं, भी इसी ढंग से तुम दवाई खाते रहो। तो मैंने बोला, डॉक्टर साहब मैं तो 6 महीने से दवाई नहीं खा रहा। जब मैंने डॉक्टर साहब को ये बताया भी 6 महीने से दवाई नहीं खा रहा, तो डॉक्टर साहब बहुत हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला, मेरे प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, वो मेरी पूरी देखभाल करते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे भी कोई प्रभु होता है जो बीमारी से छुटकारा दे। हाँ, मेरा डॉक्टर का डॉक्टर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर है, जिन्होंने मेरे सारी बीमारी से क्या, कर्जे से क्या, इतनी रीति से मुझे ठीक किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे बच्चे भी मेरा कहना मानते हैं, कोई घर में क्लेश नहीं, सुख शांति है। दिनों दिन जिस काम को मैं हाथ लगाता हूँ, मुझे वहाँ पे यानी कि एक अच्छी उन्नति, अच्छी पैसा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब है। तो प्रभु यीशु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास्टर कंचन मित्तल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे इन सारी विपदाओं से निकाला, मुझे आज़ाद किया और मुझे सच्चे प्रभु के लड़ लगाया। और दिनों दिन हम बहुत तरक्की पर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबका भला करे, मैं यही दुआ करता हूँ, मन से दुआ करता हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की।